वड़क्कम कोनिचिवा गाइस, मिनी बीस्ट हियर और आज हम खेलने वाले पोकेमॉन फ्रेंचाइजीज की एक नई गेम जो कि बहुत पुरानी है और मेरे दिल के बहुत करीब है, पोकेमॉन एमरल्ड। इसमें तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सारे जेन 3 पोकेमॉन्स और भी जेन 1 जेन 2 की पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे और मेरे फेवरेट पोकेमॉन मेटाक्रॉस, मडकेप और रिक्वाजा भी देखने को मिलेगा। तो भाई अब कुर्सी की पेटी बांध लो और चालू करते हैं अपना पोकेमॉन एडवेंचर। गेम चालू करते सबसे पहले मिलते हैं हमें प्रोफेसर बर्च और यहाँ पे प्रोफेसर ओक नहीं है, प्रोफेसर बर्च है क्योंकि ये पूरी स्टोरी अलग है जो कि हमें पोकेमॉन वर्ल्ड और पोकेमॉन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो वो सब तुम तो सुनना चाहोगे नहीं तो जल्दी से इसको स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अपने नाम की तरफ और हम अपना नाम रखते हैं मिनी बीस। और तुम पूछोगे मिनी बीसी क्यों? क्योंकि टी नहीं लग रहा था, इसमें एक वर्ड कम लग रहा था और मेरा नाम ही मिनी बीस्ट है। हमने अपना नाम रख लिया है और अपनी बकवास सुनने के बाद हमें फेंक दिया जाता है ट्रक के पीछे जिसमें हम बैठ के अपने नए घर की ओर निकल पड़ते हैं। और जैसे हम अपने ट्रक से निकलते हैं उसे हमें मिलते हैं हमारी माता जी जो कि हमारा वेलकम करती है और बोलती है अपने रूम में जाके अपना घड़ी का टाइम सेट करो। और टाइम हम सेट करने के बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं वैसे ही हमें टीवी में देखने को मिलते हैं हमारे पिताजी जो कि एक जिम लीडर है। और उसी के बाद हमारी माता जी बताते हैं कि तुम्हारे पापा के दोस्त बगल में रहते हैं उनके जिसका नाम प्रोफेसर बर्च है, उनके घर पे जाओ, उनसे मिल के आओ। और जैसे ही हम उनके घर में पहुंचते हैं यस उनकी बीवी हमारा स्वागत करती है और बोलती है कि हमारी एक बिटिया भी है जो तुम्हारी एज की है, जाओ वो उसके रूम में जाकर उनसे मिलो। देख रहे हो डायरेक्ट रूम में एंट्री मिल रहा है। और रूम में एंट्री लेने के बाद जैसे ही मेरे को दिखता है पॉकीबॉल, मैं जाकर पॉकीबॉल पे एंटर करता हूँ और उसी के बाद एंट्री होती है उनकी बिटिया रानी जो कि उनको बोलती है कि ओ तुम हो बगल वाले लड़के जो नए आए हो और हाँ बाबूजी घर पे नहीं है तो शांति से घर से निकलो। और जिसके बाद हम अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं और प्रोफेसर बर्च को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हमें एक छोटी सी बच्ची एक रास्ते के पास खड़ी हुई मिलती है जो कि बोलती है कि देखो पता नहीं आगे क्या हो रहा है, जाके देखो। और जैसे ही हम आगे एंट्री करते हैं हमें किसी की मदद मांगने की आवाज सुना देती है और कहाँ देखने को मिलता है कि प्रोफेसर बर्च के पीछे एक ज़िगज़ैग पड़ा हुआ है। जिसके बाद प्रोफेसर हेल्प मांगते हैं और बोलते हैं कि उस बैग में से पोकेमॉन उठाओ और मेरी मदद करो। और हाँ ये वही टाइम होने वाला है जहाँ पे हमें अपना पहला पोकेमॉन मिलने वाला है जिसमें हमें मडकेप, टॉर्चविक और ट्रिगो तीनों में से एक पोकेमॉन चुनना होता। जिसके बाद हम मडकेप को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे टैकल मारने के बाद ज़िगज़ैग उनको हराते हैं और प्रोफेसर को बचा लेते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर के लैब पहुंचते हैं हम और प्रोफेसर हमें अपना मडकिप देते हैं जिसको वो निकनेम देने के लिए बोलते हैं। और यस मैंने उसका निकनेम रखा, इसका नाम था मडी। पहले तो मुझे लगा मडी का स्पेलिंग MUDY होता है लेकिन नहीं MUDDY होगा क्योंकि मडी और डैडी सिंपल है। और जिसके बाद हमें प्रोफेसर बताते हैं कि उनकी एक बिटिया भी है जो कि तुम्हारा राइवल बन सकती है, तुम्हारे अच्छे दोस्त बन सकती है और वो अगले टाउन में तुम्हें जाके मिलेगी, तो जाओ और उसको ढूंढ के लेके आओ। जिसके बाद हम अपने एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं नए टाउन की तलाश में। और उसी बीच हमें जंगलों का सामना करना पड़ता है, घासों से गुजरना पड़ता है और पोकेमॉन का बैटल भी लड़ना पड़ता है। के बाद हम अपना दूसरा बैटल भी जीत जाते हैं और पहुंच जाते हैं अगले टाउन
जहाँ पर सबसे पहले एंट्री लेते हैं पोकेमॉन सेंटर में। और पोकेमॉन गेम का पहला नियम, अगर तुम अगला टाउन विजिट करो तो सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर ढूंढो, क्योंकि अगर तुम्हारा पोकेमॉन फेंट होता है तो तुमको टेलीपोर्ट करके पोकेमॉन सेंटर पहुंचा देगा। जिसके बाद शहर में हमें एक लेडी मिलती है जो कि हमें पोकेमॉन मार्ट के बारे में बताती है और बताती है कि ये पोकेमॉन मार्ट वो है जहां से तुम अलग अलग एंटीडोट, पोशंस वगैरह खरीद सकते हो पैसे देकर, ऑफ कोर्स। और यहाँ पे अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें ट्रेनर से बैटल लड़ना पड़ेगा। और जैसे ही मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे एथिक्स में वाला बंटा रोक देता है, बोलता है कि नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन उसके बाद मुझे दिखा कि ऊपर भी जाने का रास्ता है और मैं ऊपर की तरफ चलने लगता हूँ और फिर से बहुत सारे जंगल और आदियों का सामना करते हुए वापस हमें मिलता है जिगजैगूम, वो भी 3 लेवल का। और मैं इस बार लड़ना चाहता था ताकि मैं अपना पोकेमॉन इवॉल्व कर सकूं और स्ट्रॉन्ग कर सकूं। लेवल 6 का ही है बस मेरा भी मड़ी। और वहीं पे आगे बढ़ने के बाद हमें मिलती है प्रोफेसर की बिटिया रूट 103 में। जिसके बाद पहले तो बात करने के बाद मुझे लगा कि वो डेट पे पूछेगी, लेकिन नहीं, वो डायरेक्ट पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करती है क्योंकि वो हमारी राइवल है। और उसके पास था ट्रिको। और उसके मुंह के बल गिराने के बाद टिको की बैंड बजाता हूँ सिर्फ टैकल मार के। और हाँ, इसी बीच जब हम जिगजैगूम से लड़ रहे थे मेरा मडी एक नया मूव सीखता है जिसका नाम होता है मड स्लैप। जिसके बाद हमें वो लड़की बोलते है कि चलो जल्दी से घर जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने अपना पोशन यूज किया था मुझे वो पोकेमॉन मार्ट से वापस से खरीदना था। जिसके बाद मैं पोकेमॉन मार्ट में जाता हूँ और अपना पोशन खरीदता हूँ एक। और वापस से मुझे उसी टाउन में मिलती है प्रोफेसर की बिटिया। जिसके बाद वो बोलती है कि हम जल्दी से घर चलो और प्रोफेसर के लैब पहुंचो, मतलब मेरे बाबूजी के लैब पहुंचो। और वहां पहुंचने के बाद और जब हम वहां पे पहुंचते हैं हमें वहां पे देखने को मिलता है प्रोफेसर उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अपनी बिटिया से और हमें एक पोकीडेक्स और पोकीबॉल देते हैं जिनके बिना तुम पोकेमॉन नहीं पकड़ सकते। और जैसे ही हम अपने एडवेंचर में निकलने वाले होते हैं वैसे ही हमारी माता जी हमें रोकती है और बोलती है, बेटा ये लो तुम अपने रनिंग शूज, पुराने शूज को उतार दो। और हम अपने रनिंग शूज पहनने के बाद पूरे जोश में आगे बढ़ देते हैं, दौड़ने लगते हैं और अब कुछ कमांड और फिर से बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टाउन की तरफ। और दूसरे टाउन पहुंच जाने के बाद रूट 1 और 2 को फॉलो करते हैं। जहां पे हमें वो चश्मा वाला बंदा रोक रहा था अब वो हमें नहीं रोक रहा। और उसी के बाद हमारा दूसरा अपोनेंट मिलता है जो कि हमें सामने से चैलेंज करता है और हमारे रास्ते का रोड़ा बन के रहा था। लेकिन बेचारे को मुंह के बल गिराने के बाद और उसके पैसे लूटने के बाद हम फिर से निकल पड़ते अपने पोकेमॉन एडवेंचर में अपने नए टाउन की तरफ। और इसी बीच हमें बहुत सारे पोकेमॉन्स और तो और बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर का सामना करना पड़ता है और उनको हराना पड़ता है ताकि हमारा पोकेमॉन इवॉल्व हो सके और हम कुछ पैसे भी कमा सकें। और जैसे जैसे हम बहुत सारे ट्रेनर से चैलेंज करते हैं वैसे वैसे हम स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं।
बीच में हमें एक बेरी का पेड़ भी देखने को मिलता है जो कि हमें हेल्प करने वाला होता है। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर से तुम बच सकते हो, लेकिन कुछ को तुम अवॉइड नहीं कर सकते। तुम उनका इनकाउंटर किए बिना तुम आगे बढ़ नहीं सकते। और फाइनली जंगल के ठोकरे खा खा के और अपने लास्ट अपोनेंट जो कि एक लड़की है जो सामने से मेरे को चैलेंज करती है, उसको सबक सिखा के हम पहुंच जाते हैं अपने नए टाउन में जहां पे हमारे बाबूजी का जिम है। और यहाँ पे मेरा मडी जिगजैगुन को हराने के बाद वाटर गन भी सीख जाता है, लेवल 10 का भी हो जाता है। और अगले टाउन में हमें ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बावड़ा बच्चा जो कि अपनी रिफ्लेक्शन देख के खुश हो रहा होता है। और एक बुढ़े अंकल जिनको जवानी में एडवेंचर बिताने का शौक था। और उसी के बाद हम जाते हैं अपने बाबूजी के जिम, पोकेमॉन जिम में, और उनको चैलेंज करने के लिए। लेकिन वहीं पे बाबूजी बोलते हैं कि बेटा तुम अभी नादान हो और इस पोकेमॉन जर्नी में तुम अभी बहुत कच्चे हो। तभी एक हरे बालों वाला बच्चा हमें आके डिस्टर्ब कर देता है, जिसको मेरे बाबूजी बोलते हैं कि बेटा जाओ जाके इसको पोकेमॉन पकड़ना सिखाओ क्योंकि अभी एक बच्चा है। फिर उसके बाद हम छोटी सी एक साइड क्वेस्ट में जाते हैं, उसको पोकेमॉन पकड़ना सिखाते हैं। बेसिकली कुछ नहीं, वो बस ऑटोमेटिक चलता रहता है, जाना है उसको बस पोकेबॉल से पोकेमॉन कैसे पकड़ते हैं। और उसके नए पोकेमॉन पकड़ने के बाद हमें जिम लीडर यानी हमारे बाबूजी बोलते हैं कि बेटा तुम अभी बहुत कमजोर हो, आगे जाके तुम एक रसवुड करके एक टाउन मिलेगा, वहां के पोकेमॉन को तुम चैलेंज करो। और सारे पोकेमॉन जिम लीडर को चैलेंज करने के बाद जब तुम उस लायक हो जाओगे तब तुम मुझसे आके मुकाबला करो। जिसके बाद हम बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं और निकल पड़ते हैं। और उसी के बाद हमें एक ना रोकता है चश्मा पहना हुआ, जो कि बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर के तलाश में हूँ और सॉरी मुझे तो तुम नहीं लगते हो उतने स्ट्रॉन्ग होगे। इसके बाद वो चला जाता है। और उसी के बाद हम पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे, जहां पे हमें एक घर देखने को मिलता है जिसके अंदर कोई नहीं होता है, और एक जहाज भी देखने को मिलता है जो कि चल नहीं सकता है, और दो भाई लोग देखने को मिलता है जो कि अपने आप में खुश है, मछली पकड़ रहे हैं, और एक बीच में भागता हुआ बंदा जिसके पीछे पीछे भागने के बाद फाइनली वो मुझसे पकड़ाता है और मैं उससे चैलेंज करता हूँ और उसकी पोकेमॉन की बैंड में जाता हूँ। और उसके पैसे छीनने के बाद उसे रोता हुआ छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। और जैसे मैं अपने जंगल की ओर बढ़ने ही वाला होता है वैसी लेडी शिंदे हमें चैलेंज कर देती है। और भाई ये बहुत अमीर लड़की थी, इसको हराने के बाद मुझे कम से कम 1000 रुपए मिले। और जिसका पहला पोकेमॉन जिगजैगुन था और उसको फिर से मैं टैकल मार मार के इसका बैंड में जा जाता हूँ।
भाइयों इस वीडियो में इतना ही।